सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट फोर करंट। ठीक है, फोर करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और फोर करंट में जो टर्म्स यूज हो रही हैं, चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस एंड हाउ दीज क्वांटिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ लिया। So, what is four currents? Over here, it is a four vector whose three space components are those of the ordinary current density. ठीक है, जो स्पेशल पार्ट है इसका, वो किसके कंपोनेंट शो कर रहा है? वो करंट डेंसिटी को शो कर रहा है, उसको करिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड इट्स टाइम कंपोनेंट इज द चार्ज डेंसिटी, और जो टाइम कंपोनेंट है वो आपके पास चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। सो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली दिस इज फोर करंट जी म्यू एंड दिस इज इक्वल टू रो सी कॉमा जे वेक्टर। ये जो स्पेशल पार्ट है ये पूरा जे वेक्टर है करंट वाला। ठीक है, करंट डेंसिटी, और जो इसका टाइम कंपोनेंट है वो चार्ज डेंसिटी है, दैट इज रो सी। ठीक है, where this j vector is equal to jxi unit vector plus jy j unit vector plus jz k unit vector, and this rho is the charge density. तो ये आपके पास इस तरह से कंट्रावेरिएंट फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। और जब आप इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे इन फ्लैट स्पेस यूजिंग मिन्कॉस्की स्पेस टाइम, तो आपके पास ये आएगा रो सी और यहाँ माइनस जे वेक्टर आएगा। ठीक है, जब आप इसको कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग मीट्रिक टेंसर। और ये जो मीट्रिक टेंसर यहाँ यूज होगा ये मिन्कॉस्की स्पेस टाइम है, आप फ्लैट स्पेस में जस्ट डिस्कस करना है इसको यहाँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको वेरिएशन दे, डायगोनल मीट्रिक है, तो G00 J0 प्लस G11 J1 प्लस G22 J2 प्लस G33 J3, ये वेरिएशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करें कोरिस्पॉन्डिंगली मीट्रिक के कंपोनेंट्स की, दैट आर 1 -1 -1 -1, और जे नॉट आपके पास रो सी है, J1 J2 J3 एज इट इज लिखते हैं, उनको आप JX JY JZ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली जस्ट आपको ये बता रहा है कि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा जब आप इसको कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कंट्रावेरिएंट फॉर्म में ये रो सी कॉमा जे वेक्टर है, और कोवेरिएंट फॉर्म में ये रो सी कॉमा माइनस जे वेक्टर है। Next, we will discuss the conservation equation for four current density, which is, ठीक है, ये आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं करंट डेंसिटी के लिए कंजर्वेशन इक्वेशन। तो कंजर्वेशन इक्वेशन जहाँ भी आपने लेनी है तो उस टर्म का कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपने जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, हमने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के लिए भी कंजर्वेशन इक्वेशंस डिस्कस की थी, तो उसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखा। तो यहाँ भी आपके पास डेल अल्फा जे अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो इंडेक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, डेल आई जे आई इज इक्वल टू जीरो। तो वेरिएशन आपके पास वो 0 1 2 3 होगी, जो भी इंडेक्स आप लेंगे। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे अल्फा सेमीकोलन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो इन केस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और इन मिन्कॉस्की स्पेस टाइम, इन फ्लैट स्पेस टाइम, आपके पास क्या आएगा, इस ये जो सेमीकोलन है ये सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस बिकम्स जे अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पार्शियल जे अल्फा बाई पार्शियल एक्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जिसको आप कहते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अब ये जो अल्फा है ये डमी इंडेक्स है, इसको वेरिएशन दे दें तो 0 1 2 3 इसकी वेरिएशन आ जाएगी, ये फोर टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। सो J0 आपके पास क्या है, रो सी है, तो रो का डेरिवेटिव आएगा, सी इज कांस्टेंट, सी बाहर आ जाएगा। और जब डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स जीरो, तो एक्स जीरो आपके पास सी टी है, तो एक सी वहां से बाहर आएगा, तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पार्शियल रो बाय पार्शियल टी रह जाएगा। प्लस ये वाली जो टर्म्स है, ये जो स्पेशल पार्ट है, ये मिलके बन जाएगा आपके पास डेल डॉट जे। ठीक है, तो आपके पास जो कंजर्वेशन इक्वेशन है फोर करंट के लिए, फोर करंट डेंसिटी के लिए, वो क्या आएगी, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर पोटेंशियल। यहाँ वो टर्म्स यूज हो रही हैं जो हमने पहले यूज की हैं टू डिफाइन द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब उनको फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म की फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। हमने फोर करंट डिफाइन किया जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी भी आ रही है, करंट डेंसिटी भी आ रही है। अब हमारे पास है फोर पोटेंशियल। लेट्स सी व्हाट इज फोर पोटेंशियल। द फोर पोटेंशियल हैज टाइम एंड स्पेस कंपोनेंट्स डिफाइंड एज दिस। जो फोर पोटेंशियल है उसको आप इस फॉर्म में डिफाइन करें, ए म्यू इज इक्वल टू 5/c कॉमा ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज द फोर पोटेंशियल। अब इसका जो टाइम पार्ट है, टाइम कंपोनेंट है, वो क्या है, दिस फाई इज द स्केलर पोटेंशियल, ये आपके पास स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, एंड दिस ए इज द वेक्टर पोटेंशियल। फोर पोटेंशियल को आप डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, ए म्यू इज इक्वल टू 5/c टाइम कंपोनेंट इसका, कॉमा ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है ये सिंपल वेक्टर पोटेंशियल है,
और ये स्केलर पोटेंशियल है। एंड फर्दर इनके एक्सप्रेशंस क्या है, लेट्स सी। द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आर रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी U and potential momentum q of a particle having charge small q by this। ठीक है, अब देखें, जो ये स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जो हैं, जो पार्ट्स हैं आपके पास फोर वेक्टर पोटेंशियल का, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर पोटेंशियल के पार्ट्स हैं फाई एंड ए। दीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी यू से रिलेट कर रहे हैं एंड पोटेंशियल मोमेंटम क्यू वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू। किसी भी पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है उसका पोटेंशियल मोमेंटम क्यू है, क्यू वेक्टर, एंड उसके पास पोटेंशियल एनर्जी यू है। तो ये क्वांटिटीज उससे कैसे रिलेट कर रही हैं, u इज इक्वल टू क्यू फाई और फाई इज इक्वल टू यू बाई क्यू एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स, ये क्वांटिटीज आपस में रिलेट कर रही हैं। जो आपके पास फोर वेक्टर पोटेंशियल में ये यहाँ आ रही हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वो रिलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ और पोटेंशियल मोमेंटम के साथ, किसी भी पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है। ठीक है, so the magnetic field B is defined in terms of vector potential as। अब वो जो टर्म्स आपने मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस में यूज की थी वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। ठीक है, यहाँ वो भी रिलेट कर रही हैं इस वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल के साथ। हाउ, सी, द मैग्नेटिक फील्ड B is defined in terms of the vector potential as this। ये इस तरह से रिलेट कर रही हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कर्ल ऑफ दिस वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केलर पोटेंशियल भी आ रहा है और वेक्टर पोटेंशियल भी आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर पोटेंशियल फाई माइनस पार्शियल A बाय पार्शियल D। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये टर्म्स रिलेट कर रही हैं। जो आपने फोर पोटेंशियल डिफाइन किया है, पहले इसको याद रखना है आपने कि ये है फोर पोटेंशियल को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए म्यू इज इक्वल टू फाई ओवर सी एंड ए वेक्टर। और सिमिलरली जिस तरह आपने फोर करंट को लिखा कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में, आप इसको भी कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर आप फ्लैट स्पेस में डिस्कस करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल है, ये किसी एक पार्टिकल के लिए अगर आप देखें तो ये इस तरह से इनके रिलेशन डिफाइन होते हैं। उस पार्टिकल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू है, उसका जो पोटेंशियल मोमेंटम क्यू है और उसका चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू है। तो इस तरह से इनके रिलेशन डिफाइन होंगे। एंड फर्दर these both scalar potential and vector potential are associated with magnetic field and electric field via these relations। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है, कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल है। ठीक है, ये रिलेशंस आपने याद रखने। सो नेक्स्ट सी द फोर पोटेंशियल कंजर्वेशन। जिस तरह हमने फोर करंट की कंजर्वेशन देखी, कंजर्वेशन इक्वेशन, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ इसकी भी कंजर्वेशन इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आपने इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है। तो इस कोवेरिएंट डेरिवेटिव को आप फर्दर तब एक्सप्लोर कर सकते हैं इन कर्व्ड स्पेस जब आपके पास मीट्रिक टेंसर है। ठीक है, मीट्रिक टेंसर है तो आपके उसके क्रिस्टोफर सिंबल्स निकाल सकते हैं और इस कोवेरिएंट डेरिवेटिव को एक्सपैंड करके चेक कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में आपके पास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या बनती है। इन जनरल हम फ्लैट स्पेस में उसको देख लेते हैं कि वो क्या आती है। ठीक है, फ्लैट स्पेस में हम जस्ट उस डेरिवेटिव्स जो है वो हम कोवेरिएंट से सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो ये ए अल्फा कॉमा अल्फा आ जाएगा, वेयर अल्फा इज डमी, इसको वेरिएशन दे दें। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आपके पास ये ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज पार्शियल ए जीरो और पार्शियल एक्स जीरो। ठीक है, एंड पार्शियल एक्स जीरो मीन्स कि वो जो फर्स्ट कंपोनेंट एक्स जीरो आपके पास सी टी है, तो यहाँ से एक सी बाहर आ जाएगा और एक वन ओवर सी यहाँ से आएगा, तो ये वन ओवर सी स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म में। एंड साथ उसके आ जाएगा पार्शियल फाइव बाई पार्शियल टी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, ठीक है, ये बन जाएंगे आपके पास डेल डॉट ए, वेर ए इज द वेक्टर पोटेंशियल। तो ये आपके पास कंजर्वेशन इक्वेशन आएगी फोर पोटेंशियल की in flat space।